देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल, वो भी बिना किसी सूत्र के सहारे। जी हाँ, ट्रिक से। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, इस ट्रिक को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, तो ये मेरी गारंटी है इस प्रकार के सवाल 2 वर्ष अगर दे रखा है और चक्रवृद्धि ब्याज पूछा हुआ है, परसेंटेज दर क्या है जो भी दे रखी हो, मात्र 4 सेकेंड में आप बना पाएंगे। जी हाँ, 4 सेकेंड के अंदर आंसर निकाल सकते हैं। आइए आपको सिखाते हैं ट्रिक। सवाल क्या है, 5,000 रुपए का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो अगर बच्चों 2 वर्ष है और दर कुछ भी दे रखा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 वर्ष के लिए कुछ चीजें आपको जानना है। उसके बाद हम लोग इस सवाल में उस ट्रिक को प्रयोग करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, अगर 2% दे रखा है क्वेश्चन में, अगर 2% दे रखा है यहां पे मान लेते हैं, तो हम पहले क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे 2 में तो 4 आएगा और दशमलव लगाएंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा तो 0,4 लिख देंगे। ठीक है, ये इतना परसेंट बन जाएगा। अब ये जो इतना परसेंट आएगा, सवाल में जो भी मूलधन दे रखा होगा मूलधन का हम इतना परसेंट निकाल देंगे, बस वही क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। चलिए पहले इसको हम समझाते हैं, फिर आपको इसमें ट्रिक इस सवाल में लगा के दिखाते हैं और आप कैसे इस ट्रिक को समझ पाएंगे। चलिए देखिए, अगर 3% दे रखा है दर, तो 3 का डबल कर दीजिए 6 दशमलव, और 3 का स्क्वायर कर दीजिए 9 होता है तो 0,9, यहाँ पे 2 अंक लेके चलना है। ठीक है, 4% की बात करें तो 4 का डबल कर दीजिए 8 होगा, दशमलव लगाइए, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे 2 अंक हैं तो हमें 0 नहीं लगाना है। ठीक है बच्चों, 5% की बात करें तो 5 का डबल कर दीजिए 10 और दशमलव, 5 का स्क्वायर 25। बस इस प्रकार से ये जो परसेंटेज है, इसी का हमें क्या करना है, इतना ही परसेंट मूलधन का निकालना है। आइए आपको बताते हैं इस सवाल में कैसे ये ट्रिक काम करेगी। बस आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। देखिए 5,000, देखो सीआई निकालना है, 5,000 लिखेंगे गुणे, अब ये 4% वार्षिक दर दे रखा है, 2 वर्ष का समय है, तो हम क्या करेंगे, 4% के सामने देखेंगे कितना है, 8,16, तो 8,16% इस 5,000 का निकाल देंगे, बस वही कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। जी हाँ, क्या करेंगे, परसेंट हटाएंगे बटे 100 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे। अब क्या करेंगे, 5 की गुणा 6 में करेंगे, 5 छके 30 का 0 हासिल बचा 3, 5 एकम 5 और 3 8, और 5 बटे 40, और बटा में क्या है 10 बचा है, यहाँ पे एक 0 बचा हुआ है, तो 0 से 0 कट गया, कितना बचा 408। यही 408 रुपया क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। जी हाँ, उम्मीद करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो अगले सवाल में इस ट्रिक को लगाते हैं, बहुत गजब की ट्रिक है बच्चों। चलिए दूसरे सवाल में इस ट्रिक को लगाते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं। अभी मैं समझा रहा हूं तो समय कुछ लग रहा है, आप इसको जो है लगाएंगे, 1-2 बार रिवीजन करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आप बड़े से बड़े सवाल को, यानी 2 वर्ष वाला अगर सवाल है, कितना भी हम मूलधन हो, कितना भी दर दे रखा होगा, आप निकाल लेंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए दूसरे सवाल को आपको बताते हैं लगा के। देखिए बच्चों, सवाल नंबर 2, 6,000 रुपए का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं ट्रिक बता रहा हूं, बहुत ही गजब की ट्रिक है बच्चों। क्या करना है, 6,000 लिखना है, ठीक है, 6,000 लिख दिया गुणे, अब 5%, तो 5% को हमने बदल दिया था 10.25 में, तो 10.25% निकाल दीजिए, बस हो गया आंसर। परसेंट यहाँ पे आएगा तो परसेंट हटाएंगे बटे 100, यही चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। पॉइंट हटाइए, 2 जीरो बढ़ाइए, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे। अब 6 की गुणा इसमें करिए 5 में, 6 पंजे 30 का 0 हासिल बचा 3, 6 दूना 12 और 3 15 का 5 हासिल बचा 1, 6 जीरो 0 और 1 हासिल बचा। ठीक है, कितना हो जाएगा 1, और 6 एकम 6, और क्या करेंगे बटे, ये जो बचा है 10, बस 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 615 रुपया। ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। आपको समझ में आया होगा। क्या करना है, जैसे यहाँ पे 5% दर दे रखी है, तो 5% दर को हम बदलेंगे किस तरीके से, इस प्रकार से 5% लिखा है, 5 का डबल करेंगे 10 आएगा, दशमलव लगाएंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 आ जाएगा, तो 10.25% हम निकालेंगे, तो परसेंट हटाएंगे बट्टे 100 लिखेंगे, और पॉइंट हटाएंगे, 2 अंक लेंगे तो 2 जीरो बढ़ा देंगे और काटेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 615 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको और अच्छे समझाते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाए।
देखिए बच्चों, 20,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब 20,000 का निकालना है, दर दे रखा है 10%। सबसे पहले क्या करना है, 10% लिखा हुआ है इस प्रकार से, इसको हम बदलेंगे, 10 का डबल करेंगे कितना आएगा 20, दशमलव लगाएंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आएगा। तो एक बात आपको ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पे 2 ही अंक लिखने हैं, तो जो एक बचा हुआ है ना ये इसमें शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21.00, मतलब 21%। अगर हम इस 20,000 का 21% निकालें तो वही चक्रवृद्धि ब्याज होगा। चलिए देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट 20,000 कितना परसेंट, 10%, मतलब 21%। ठीक है, हमने इसको चेंज कर दिया, तो 21% हटाओ बटे 100 लगाओ, 0 से 0, 0 से 0 काट दीजिए, 2 0 लगा दीजिए, 2 एक कम 2 और 2 दूना 4, तो ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज 4,200 रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग निकालते हैं, यानी इसका आंसर निकालते हैं ट्रिक से। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन को लगवाएंगे। अगर मूलधन ना दे रखा हो और ब्याज दे रखा हो, मूलधन पूछे तो किस प्रकार से निकालेंगे। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं ट्रिक के साथ, फिर आपको इससे आगे बताते हैं। तो 8,000 दे रखा है, 2%, 2% दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको बदलेंगे, तो 2 का डबल करेंगे 4 दशमलव, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो 0,4 लिखेंगे। ठीक है, इतना परसेंट हम क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे, वही चक्रवृद्धि ब्याज होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर। देखिए 8,000 का क्या करेंगे, 4.04% निकालेंगे, तो प्रतिशत हटाएंगे और बटे 100 लगाएंगे। अब देखिए दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ाएंगे, तो 3 जीरो यहां से कट जाएंगे। अब क्या करेंगे, 8 की गुणा 4 में करेंगे, 8 से 32 का 2, हासिल बचा 3, 8 0 0, तो 3 लिख देंगे हासिल, और 8 से 32। ठीक है, बट्टे में कितना है 10 है, तो हम 10 से जब इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 32, 323.20, ये हो गया आंसर। जी हाँ, इस सवाल का। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 323.20 रुपया। उम्मीद करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। आप एक दो बार इसका रिवीजन करिए, अच्छे तरीके से समझिए, बार बार लगाइए, आपका स्पीड बढ़ जाएगा बच्चों। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा होगा और मूलधन निकालना होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, यदि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 20.50 रुपया है तथा दर 5% है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है और मूलधन पूछा हुआ है। ठीक है, इससे पहले वाले सवाल में क्या था, मूलधन दे रखा था, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा हुआ है। तो बच्चों इसे घबराइए नहीं, तो 5% को बदल लीजिए। किस तरीके से, 5 का डबल करिए 10, दशमलव 5 का स्क्वायर 25, इस प्रकार से बदल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, मूलधन यानी 20 का हम निकालेंगे 10.25%, और बराबर में कितना दे रखा है ब्याज 20.50। अब क्या करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे, बटे 100 कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, यहां से भी दशमलव हटाएंगे और 2 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब क्या होगा, 1025 एकम और 1025 दोना, 2 से कट जाएगा, तो P बराबर 100 का गुणा कर देंगे 2 में, तो कितना हो जाएगा 200। तो ये मूलधन कितना आ जाएगा, 200 रुपया निकल के आ जाएगा। बस हो गया सवाल। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट, किस प्रकार से आंसर निकालना है। बहुत ही अच्छी ट्रिक है बच्चों, अगर आप समझ लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, यदि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 24.48 रुपया है तथा दर 4% है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो 4% को बदल लेंगे। ठीक है, किस प्रकार, 4 का डबल 8, दशमलव लगाएंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, यानी इतना परसेंट अगर हम निकाल लें मूलधन का, तो माना कि हमने जैसे कि मान लेते कुछ भी मूलधन प्रिंसिपल पी रहा होगा, उसका हमें निकालना है 8.16%, और बराबर में
कितना रहेगा, जो भी ब्याज दे रखा होगा 24.48। ठीक है, हम क्या करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे बच्चों, बटे में लगाएंगे 100 और फिर दशमलव हटाएंगे तो 2 अंक में है दशमलव, 2 अंक के पहले है तो हम 2 जीरो यहाँ पे और बढ़ा देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी दशमलव हटाएंगे, 2 अंक पे है तो हम 2 जीरो और बढ़ा देंगे। अब क्या करेंगे, 2 जीरो कट जाएंगे। अब 816 है यहाँ पे, कितना है 816, 816 इक्कम और 816 तिया। ठीक है, कितना हो जाएगा 2448, 3 बार में कट जाएगा। अब क्या करेंगे, इस प्रकार से इसकी तिरछा गुणा कर देंगे, 100 में 3 की गुणा करेंगे यानी 100 गुणे 3 300, तो ये 300 रुपये क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में बात आ गई होगी। बस आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, काटना पीटना आना चाहिए अच्छे तरीके से। आप बड़े से बड़े सवाल को इस कॉन्सेप्ट से लगा सकते हैं। 4 सेकंड के अंदर मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए समय लग सकता है बच्चों। आप अगर इसका अभ्यास करेंगे तो आप 4 सेकंड के अंदर निश्चय ही इस प्रकार के सवाल का आंसर निकाल पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं और भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं कि कॉन्सेप्ट किस प्रकार काम करता है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, यदि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 16.64 रुपया है तथा दर 8% है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो आपको कोई भी सूत्र नहीं लगाना है, सीधी सी बात, 8% है, इसको हम बदल लेंगे, 8 का डबल करिए 16 होगा, दशमलव लगाइए, 8 का स्क्वायर कर दीजिए 64। इतना परसेंट हमें निकालना है मूलधन का। मूलधन क्या मान लेते हैं, मूलधन मान लेते हो कि पी है। अब पी मूलधन है, 16.64% इसका निकालना है और बराबर में कितना दे रखा है, ब्याज कितना दे रखा है 16.64 रुपया। अब क्या करेंगे, यहां से परसेंट हटाएंगे, बटे 100 लगा देंगे। ठीक है बच्चों, और दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे, यहां से भी दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, अब 1 से कट जाएगा यानी 1664 इक्कम, 1664 इक्कम, तो एक में गुणा कर देंगे 100 की, तो पी बराबर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये ट्रिक काम करती है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों, जिससे आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। फिर उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे कि अगर 3 वर्ष समय है तो उसके लिए ट्रिक कैसे काम करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यदि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 37.62 रुपया है तथा दर 9% है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों क्या करना है, 9% को हमें बदलना है, 9 का डबल कर दीजिए 18 होगा, दशमलव लगाइए, 9 का स्क्वायर कर दीजिए 81, यानी इतना परसेंट हमें मूलधन का निकालना है। मूलधन पी होगा तो उसका हम 18.81% निकालेंगे, तो पी गुणे 18.81% इसको लिख लेंगे, बराबर में ब्याज दे रखा है 37.62 रुपया। ठीक है, क्या करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे बच्चों, बटे में 100 लिख देंगे और दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। इसी प्रकार इधर कर लेंगे, दशमलव हटाएंगे 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, अब 1881 यानी 1881 इक्कम और 1881 का डबल। ठीक है, कट जाएगा, तो P बराबर कितना आ जाएगा, 100 की 2 में गुणा कर देंगे, 100 की 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 200, तो ये 200 रुपया आ जाएगा मूलधन। तो ये 200 रुपया अगर मूलधन रहा होगा तो ब्याज उस पे इतने रुपये मिला होगा 2 वर्ष का। उम्मीद करते हैं बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों अगले वीडियो में आपको हम सिखाएंगे अगर समय 3 वर्ष होगा तो आप कैसे निकाल पाएंगे। अगर दोस्तों ये ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जितने वीडियो डाले जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको ट्रिक सच में पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई ट्रिक के साथ। थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।